सबसे पहले बात करेंगे बड़ी खबर को लेकर, जो कि भोपाल से खाद की कालाबाजारी पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हुए सख्त। सीएम ने अधिकारियों को दिए निर्देश, अवैध कारोबारियों पर एनएसए के तहत होगी कार्रवाई। एक जिले से दूसरे जिले में मूवमेंट पर होगी निगरानी। प्रदेश में पर्याप्त मात्रा में खाद की उपलब्ध, ये कहना है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का। पुलिस सहयोग से व्यवस्था को बढ़ाया जाएगा। बड़ी खबर है ये इस वक्त की, आपको बता दें भोपाल से जुड़ी यह खबर है, मध्य प्रदेश से जुड़ी यह खबर है। खाद की कालाबाजारी को लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सख्त हो गए। अधिकारी को निर्देश दिए हैं, एक ही जिले से दूसरे जिले के मूवमेंट पर रखी जाएगी निगरानी। सीएम का कहना है प्रदेश में पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध। खाद की कालाबाजारी पर सीएम सख्त, डॉक्टर मोहन यादव ने अधिकारियों को दिए निर्देश, अवैध कारोबारियों पर एनएसए की तहत होगी कार्रवाई। एक जिले से दूसरे जिले में मूवमेंट पर होगी निगरानी। प्रदेश में पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध, ये कहना है मुख्यमंत्री का। पुलिस सहयोग से व्यवस्था को बढ़ाया जाएगा। बड़ी खबर है भोपाल से, आपको बता दें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खाद की कालाबाजारी को लेकर काफ़ी सख्त नज़र आ रहे हैं। अधिकारियों को बैठक करने के बाद निर्देश दिए हैं, अवैध कारोबारियों पर एनएसए के तहत होगी कार्रवाई। एक जिले से दूसरे जिले में मूवमेंट पर होगी निगरानी। प्रदेश में पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध है, ये कहना है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का। पुलिस सहयोग से व्यवस्था को बढ़ाया जाएगा। और धर्मेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, ब्यूरो चीफ। धर्मेंद्र जी, जिस तरह से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को लेकर बात करें तो कई फैसले चौंकाने वाले अक्सर निकल कर सामने आते हैं, लेकिन जिस तरह से समीक्षा बैठक करते हैं और उसके बाद फैसले देते हैं तो कहीं ना कहीं अधिकारी भी उनको पूरा करने को लेकर ताबड़तोड़ मेहनत करते नजर आते हैं। और अब खाद की कालाबाजारी को लेकर प्रदेश के मुखिया का सख्त नजरिया सामने आया है, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, जिस तरीके से रबी सीजन के बाद में अब रबी सीजन की खरीफ की फसल कट रही है, तो ऐसे में किसान इस समय नई फसल के लिए जो तैयारी कर रहे हैं तो उसमें सबसे ज्यादा डीएपी और यूरिया की डिमांड रहती है। और पूरे प्रदेश में सोयाबीन की फसल कट रही है और इसके बाद में अब नई फसल की तैयारी कर रहे हैं। तो वही दूसरी तरफ जो खाद की कालाबाजारी करने वाले जमाखोर हैं वो काफी सक्रिय हो चुके हैं। और हाल के दिनों में चाहे मालवा संभाग हो, चाहे वो भोपाल या जबलपुर संभाग हो, तो हर संभाग में खाद की किल्लत को लेकर समस्याएं या शिकायतें लगातार प्रशासन के पास पहुंच रही हैं और इससे किसानों की एक नाराजगी है जो बढ़ती जा रही है। तो इसको लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शनिवार को समीक्षा बैठक भी की है और पूरे खाद और कृषि अधिकारियों के साथ में खाद बीज को लेकर समीक्षा की है। यहाँ तक कि सोयाबीन के जो उपार्जन को लेकर उसकी भी समीक्षा बैठक की है। तो उन्होंने ये निर्देश दिए हैं कि खाद की कालाबाजारी किसी कीमत पे नहीं होनी चाहिए। खाद की कोई कमी नहीं है प्रदेश में जितनी, क्योंकि रबी में अगर देखा जाए तो 6 लाख मीट्रिक टन डीएपी की जो डिमांड थी उससे इस बार 2 लाख मीट्रिक टन ज्यादा बढ़कर मिल रही है। तो किसानों को ये आश्वस्त किया गया है कि किसी भी तरीके की कोई कमी नहीं है। हालांकि जो कालाबाजारी है उनको रोकने के लिए जरूर निर्देश दिए हैं और एक जिले से दूसरे जिले में अगर खाद जाती हुई पाई जाएगी तो पुलिस की जिम्मेदारी है कि उसको वो चेक करेगी, रोकेगी कि कहाँ से जा रही है, किस लिए जा रही है। इसके अलावा ये भी अधिकारियों को निर्देश दिए कि जो भी अगर जमाखोर पकड़े जाते हैं तो उन पे एनएसए के तहत कार्रवाई की जाए, क्योंकि एनएसए एक काफी सख्त कानून होता है और इसके तहत कार्रवाई होने पर जो है वो जो भी आरोपी होता है उसकी जमानत जो निचली अदालतों से नहीं होती है। तो ये इस तरह का फैसला मुख्यमंत्री ने लिया है और इस फैसले के बाद में
एक पूरे प्रदेश में जो जमाखोर हैं उनके बीच में एक हड़कंप जैसी स्थिति बनी हुई है। जी बिल्कुल, जमाखोर में हड़कंप जैसी स्थिति बन गई है और जिस तरह से निर्देश दिए उसको लेकर प्रशासन भी अलर्ट मोड में नजर आने की तैयारी करता नजर आ रहा है। और ऐसे में अगर कालाबाजारी को लेकर जिस तरह से एनएसए के तहत कार्रवाई करने की बात धर्मेंद्र जी कही गई है, तो क्या कुछ बिंदु तैयार किए गए हैं? क्योंकि देखा जाए तो अक्सर ये खबरें सामने आती हैं कि खाद की कालाबाजारी प्रचुर मात्रा में यहाँ पर होती दिखाई दे रही है और ऐसे में जो है प्रशासन मूक दर्शक बना देखता रहता है। देखिए, कह सकते हैं कि जो खाद की कालाबाजारी होती है उस कालाबाजारी में चाहे वो प्रशासन और पुलिस का जो उसकी रोकने की जिम्मेदारी इन्हीं की होती है। अगर कालाबाजारी जारी है तो कहीं न कहीं इनकी जो लापरवाही है, निष्क्रियता है, उसके चलते ही ये कालाबाजारी होती है। तो ऐसे में अगर जिस तरीके से रोकने की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री ने इन अधिकारियों को दी है और उनको सख्त निर्देश भी दिए हैं कि अगर उनके तरफ से भी कहीं लापरवाही होगी तो अधिकारियों पर भी सख्त कार्रवाई होगी, क्योंकि किसानों के लिए उनकी फसल एक जो होती है, जो फसल की तैयारी है, वो एक बड़ा कह सकते हैं कि एक बड़ा आयोजन होता है। और इस फसल की तैयारी के लिए किसान महीना भर पहले से ही खेत की जुताई करते हैं, बीज का इंतजाम करते हैं, खाद का इंतजाम करते हैं, फिर उसके बाद बुआई करते हैं। बुआई करने के दौरान ही खाद की जरूरत पड़ती है और इस दौरान सबसे ज्यादा जो खाद की जरूरत होती है वो डीएपी की होती है। तो मुख्यमंत्री ने भी इस बार किसानों से एक अपील की है कि वो डीएपी की बजाय एनपीके का इस्तेमाल करें, क्योंकि एनपीके और खास तौर से जो नैनो यूरिया है, नैनो डीएपी है, उसका इस्तेमाल करेंगे तो ज्यादा फायदेमंद होगा। हालांकि अभी नैनो को लेकर जो लिक्विड फर्टिलाइजर है उसको लेकर किसानों के बीच में उस तरह की जो एक जागरूकता नहीं है। हालांकि एनपीके का इस्तेमाल जरूर बढ़ा है, क्योंकि पिछले सीजन में अगर देखा जाए तो करीब किसानों ने 26% एनपीके का इस्तेमाल किया था, जो कि इस बार बढ़कर ये 46% हो गया। तो एक राहत की बात है, खुशी की बात है। और क्योंकि लगातार जो जिस तरीके से खाद पे सब्सिडी सरकार बढ़ रही है और खाद को लेकर किसानों की को लेकर के किसी भी तरीके से उसकी डीएपी यूरिया महंगी ना हो, इस लिहाज से किसान सरकार लगातार किसानों के हित में ध्यान दे रही है। और खास तौर से अब कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, जो कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, तो वो भी यहाँ के किसानों की समस्याओं से पूरी तरीके से अवगत है और वो भी लगातार प्रयास कर रहे हैं कि किसानों को किसी भी तरीके से खाद और बीज की कमी ना हो पाए। बिल्कुल, प्रदेश के मुखिया भी लगातार इसको लेकर गंभीरता से कदम उठाते दिखाई दे रहा है और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने को लेकर भी कहीं ना कहीं जो है कोशिशें भरपूर सरकार की तरफ से नजर आ रही हैं। और ऐसे में जिस तरह से आपने भी जिक्र किया कि एनपीके लिक्विड नैनो यूरिया के प्रयोग को बढ़ावा देने को लेकर जो है किसानों को जागरूक करने के लिए बात कही जा रही, तो इसको लेकर क्या कुछ स्थिति बन रही है? क्योंकि कहा जा रहा है कि प्राकृतिक खेती अगर बढ़ेगी तो किसानों का विकास होता यहाँ पर दिखाई देगा। देखिए, प्राकृतिक खेती का बढ़ावा देने के लिए सरकार इसलिए भी प्रयास कर रही है कि लगातार जो है बेतहाशा जो रासायनिक उर्वरक का प्रयोग हो रहा है, तो हमारी जमीन की उर्वरता उससे घट रही है। जो कह सकते हैं कि जो हमारी खेती की जमीन की जो सेहत है वो सेहत बिगड़ती जा रही है। जिस तरीके से इंसानों की सेहत के लिए उसका सही खान पान होना जरूरी है, तो उसी तरह मिट्टी की सेहत के लिए उसमें सही पोषक तत्वों की जरूरत होती है। और इसीलिए केंद्र सरकार द्वारा मिट्टी की सेहत को जांचने के लिए जो सॉइल हेल्थ कार्ड के लिए जिले स्तर से ब्लॉक स्तर पे हर जगह एक सॉइल टेस्टिंग लैब की भी स्थापना की गई है। और सरकार ये लगातार प्रयास कर रही है कि जैविक खेती और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि प्राकृतिक खेती में रासायनिक उर्वरक का प्रयोग नहीं किया जाता है जी। और जिस तरीके से इसके द्वारा जो उत्पादित अनाज होता है वो काफी ज्यादा पोषक तत्वों से भरपूर होता है और उसका जो मार्केट प्राइस होता है वो जो सामान्य जो रासायनिक खाद के द्वारा जो उत्पादित अनाज है उससे ज्यादा मिलता है। तो ऐसे में ये किसानों के लिए भी अच्छा है, क्योंकि किसानों को उसकी फसल का अच्छा मूल्य मिलेगा। दूसरी चीज है कि खेत के लिए भी अच्छा है कि खेत की जो सेहत है उसमें सुधार होगा। तो इस लिहाज से सरकार प्रयास कर रही है। और दूसरी चीज, सबसे बड़ी चीज ये है कि इससे क्या है कि जो सरकार के ऊपर एक बोझ है, जो रासायनिक उर्वरक पे एक बड़ी सब्सिडी का करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए की सब्सिडी उर्वरक पे जाती है, तो ये सब्सिडी भी उसमें कमी आएगी। और तीसरी जो सबसे बड़ा सुधार होगा वो है कि कार्बन क्रेडिट का, जो कार्बन एक कह सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिस तरीके से हम
जितना भी रासायनिक उर्वरक का प्रयोग करते हैं या जिस तरीके से, तो उससे हमारी जमीन की जितनी सेहत खराब होगी तो उससे कई तरह की हानिकारक गैसें भी निकलती हैं, जी। वो हमारे पर्यावरण के लिए जिम्मेदार होती हैं। तो ऐसे में जैविक और प्राकृतिक तरीके से अगर खेती करते हैं तो उससे भी हमें फायदा होगा। और किसानों की सेहत में अगर देखा जाए तो किसानों के लिए भी जो उसकी फसल की जो लागत है वो कम हो जाएगी। तो अगर लागत कम होगी और उसके उत्पादित अनाज का मूल्य अच्छा मिलेगा तो किसान की जो वो है प्रति व्यक्ति जो है वो उपज का मूल्य अच्छा मिलेगा, तो इससे किसान की आय में वृद्धि होगी। जी। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बात के लिए। तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में किसानों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, ख़ास करके खाद के लिए। तो ऐसे में खाद की कालाबाजारी रोकने के लिए खुद प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव सख्त होते नजर आ रहे हैं। अधिकारियों को निर्देश दिए हैं, अवैध कारोबारियों पर एनएसए के तहत कार्रवाई करने की बात यहाँ पर होती नजर आने लगी है। एक ज़िले से दूसरे ज़िले पर खाद का अगर मूवमेंट होगा तो उस पर निगरानी रखने की बात भी कही जा रही है। मुख्यमंत्री का कहना है कि प्रदेश में पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध है, पुलिस सहयोग से व्यवस्था को बढ़ाया जाएगा।